नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड की, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पैसों के बारे में सोचने का तरीका होता है। लेखक अपने जीवन में दो पिता जैसे व्यक्तियों से सीखते हैं। एक को वह पुअर डैड कहते हैं और दूसरे को रिच डैड। एक पुअर डैड क्या सिखाते हैं? पुअर डैड की सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और सुरक्षित जीवन जियो। यह सोच बहुत सामान्य है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन रिच डैड की सोच अलग थी। वह कहते थे, सिर्फ नौकरी के लिए मत सीखो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से किताब का सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है। दो, अमीर और गरीब की सोच में अंतर। रिच डैड कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर अपनी कमाई का इस्तेमाल लायबिलिटी खरीदने में करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं। एसेट यानी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा लाए। उदाहरण के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या ऐसी संपत्तियां जो नियमित इनकम जनरेट करें। वहीं लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है। इसलिए किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है, पहले एसेट्स बनाइए, फिर अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाइए। तीन, सिर्फ ज्यादा सैलरी कमाना ही काफी नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है। अगर वह पूरा पैसा खर्च कर देता है, ईएमआई बढ़ाता रहता है और कोई एसेट नहीं बनाता, तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं होगी। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति 50,000 रुपए कमाकर भी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाता और प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाता है, तो समय के साथ उसकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह भी है, आपके पैसे आपके लिए कितना कमा रहे हैं। चार, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। किताब का एक बड़ा लेसन है कि स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन अक्सर फाइनेंशियल एजुकेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। हमें सीखना चाहिए इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है, सेविंग और इन्वेस्टिंग कैसे काम करते हैं, टैक्स और डेट को कैसे समझें, पैसे को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना और पैसे को सही तरीके से मैनेज करना दो अलग अलग चीजें हैं। पांच, नौकरी बुरी नहीं है। किताब का मतलब यह नहीं है कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि लेखक कहते हैं कि नौकरी करते हुए भी नई स्किल्स सीखें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी नॉलेज, स्किल्स और इनकम सोर्सेज को धीरे धीरे बढ़ाने पर ध्यान दें। 6, फियर और फेलियर से सीखें। रिच डैड की सोच में फेलियर को अंत नहीं माना जाता। अगर कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस आइडिया सफल नहीं हुआ, तो उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग और रिस्क को समझने की क्षमता भी जरूरी है। 7, सबसे बड़ा लेसन। पूरी किताब को अगर एक लाइन में समझना हो तो अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप पैसे को समझें और अपने पैसे से एसेट्स बनाएं। इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि एम्प्लॉय बनकर इनकम कमाइए, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर अपने फ्यूचर को मजबूत बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भागने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। ये हमें मनी के बारे में सोचने का एक अलग नजरिया देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो किताब जरूर पढ़िए और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। धन्यवाद।